CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ क्लब को लेकर के बात करेंगे, जहां चुनाव है 2024 का। प्रधान, उप प्रधान यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर को लेकर के चुनाव है। और इसी को लेकर के एक हमारे सामने उम्मीदवार हैं डॉक्टर विक्रम बेदी, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इलाज करते हैं। और इस बार ये देखना है कि चंडीगढ़ क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या इलाज है ताकि हम जीत पाएँ। विक्रम जी, अभी तक बहुत लोगों से मेरी बात हुई, किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि क्लब में पिछले 8 साल में क्या क्या हुआ, उसको लेकर के क्या आप हिम्मत दिखा पाएंगे कि चंडीगढ़ क्लब में 8 साल में क्या स्थिति रही, अच्छी रही, खराब रही, कुछ बता सकें? बिल्कुल। देखो, आई एम अ डॉक्टर, मेरा काम है सॉल्यूशन निकालना। अब जो कुछ बीता है हमें भी सुनने में आ रहा है, बट जब अच्छे लोगों के पास पोजीशंस होंगी तो सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि निकलेगा। मैं विवादों से दूर रहता हूँ, बट यस, एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंडेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्था में रेगुलर इलेक्शंस होने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही दुख की बात है कि 8 साल बाद ये इलेक्शंस जो हैं हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली कंप्लेसेंसी सेट इन होती है। तो थ्रू दिस इलेक्शन आई एम ग्लैड कि चलो 8 साल बाद इलेक्शन हुए, बट अगर नए फ्रेश फेसेस, फ्रेश आइडियाज़, इंथुजियाज़म नहीं आएगा तो कोई भी चीज़ आगे जितनी पोटेंशियल है वो रीच कभी कर नहीं सकती। बिल्कुल। हमने देखा है कि जब चुनाव की बातें, चर्चा शुरू हुई तो कई लोग मेरे से बात करना चाहते थे, बहुत चीज़ें थी उसमें, लेकिन वही लोग अब बात नहीं करना चाहते हैं कि कोई बात निकल ना जाए सुधार की, यानी कि कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है चंडीगढ़ क्लब में, कि क्योंकि पहले जो अहमियत रही होगी आज के समय में वो अहमियत नहीं दिखती। ऐसे में कौन सा सुधार है जिसको लेकर के आप अपने मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकें? बिल्कुल। सो आई एम अ सेकेंड जनरेशन मेंबर, मेरे फादर भी मेंबर थे। हमारा चाइल्डहुड जो है वो चंडीगढ़ क्लब में, उसकी बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं, और हमें दुख होता है ये देख के कि जितना ग्राफ स्टेडीली ग्रो होना चाहिए था, चंडीगढ़ क्लब इज़ पार्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ चंडीगढ़। इसके आगे चंडीगढ़ लगा हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इतना बड़ा एरिया, स्प्रॉलिंग लॉन्स, इतना ओपननेस, ये चंडीगढ़ नहीं, ये एक इंटरनेशनल गिने चुने क्लब्स के पास इतना ग्रीन एरिया होता है। तो आई फील कि अगर राइट लोग पोजीशन पे आएँ तो इसमें सुधार की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपने मेरे से पूछा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है आवाज़। एक बड़ी ही दुखद बात है कि सीनियर सिटीजन्स की सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो कम कर दी गई है और उनकी वोटिंग राइट्स हटा दी गई है। सीनियर सिटीज़न को हमने एडवांटेजेस देने होते हैं, उनको प्रिविलेजेस देने होते हैं। जो इतने साल से क्लब को देख रहे हैं, हम उनकी वोटिंग राइट हटा देंगे तो हमने तो आवाज़ ही बंद कर दी। बिल्कुल। सो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। मैंने अपना पूरा मैनिफेस्टो में हमने बहुत लोगों से बात करी है, एंड वी हैव कम आउट विद वेरियस पॉइंट्स, बहुत लोगों की सजेशन से, जिसकी वजह से काफ़ी सुधार आ सकता है। आपने जो बात उठाई, आवाज़ की बात कही आपने, कि निश्चित रूप से हम जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं वहाँ पर मरते दम तक चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ क्लब में वैसे कई नियम बनाए गए हैं जिसका उल्लंघन होता है वहाँ पे, लेकिन वोटिंग राइट 60 साल के बाद नहीं है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इस पर किसी ने चर्चा भी नहीं की। अब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये चर्चा की है कि वोटिंग राइट होनी चाहिए सबकी, चाहे वो मरते दम तक वहाँ मेंबर क्यों ना हो। एब्सोल्युटली राइट। देखो,
यही बात है, इसी के लिए रेगुलर चुनाव होने ज़रूरी हैं। जब रेगुलर चुनाव होंगे, मैंडेट को फॉलो किया जाएगा, नए लोग आएंगे, नई आवाज़ें आएंगी, नई आइडियाज़ आएंगी, एंड हर स्फेयर से लोग होने चाहिए। देखो आजकल सब अपने कामकाज में बिजी हैं, बट इसमें ज़रूरी है अ मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स जिनको अलग अलग फील्ड्स का एक्सपीरियंस है। अब हमारी कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल होती है बीइंग अ डॉक्टर, एंड वी हैव सीन कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी चंडीगढ़ क्लब में है, इतना एरिया और इतनी वास्टनेस हार्डली किन्हीं क्लब्स में होती है। सो बहुत ज़रूरी है अलग स्फेयर्स के लोगों को साथ में आना एंड क्लब की बेटरमेंट के बारे में सोचना। कंपनी एक्ट के तहत चंडीगढ़ क्लब रजिस्टर्ड है, क्या उसमें कोई ऐसा नियम है क्या कि जो 60 साल के हो जाएं वो वोट ना दे सकें? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे 60 साल से ऊपर नहीं वोट कर सकते। इन्होंने एक जारी किया है कि जिनकी सब्सक्रिप्शन फ़ी अगर वो रिड्यूस कर ले तो दे आर कन्वर्टेड इनटू नॉन वोटिंग मेंबर्स। अच्छा, बट सीनियर सिटीज़न की सब्सक्रिप्शन फ़ी हम कम कर रहे हैं, आवाज़ तो ना बंद करें, हमें तो प्रिविलेज देना है उनको। बिल्कुल। सो दे हैव बीन इन द क्लब सिंस लॉन्ग, तो इन्हीं सीनियर सिटीजन्स ने ही हमें आइडियाज़ देने, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको है? बिल्कुल। सो दैट इज़ वन पॉइंट जो मेरे को लगता है, मेरे को नहीं ठीक लगा पर्सनली, कि जिन्होंने अपना ये ऑप्ट किया है उनको नॉन वोटिंग में कन्वर्ट करके आई थिंक हम बहुत बड़ा प्रिविलेज हटा रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को तो हमने उनको आवाज़ देनी है, उन्होंने गाइड करना है हमें, उन्होंने ही हमें सजेशंस देने हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। सो आई थिंक इसके बारे में ज़रूर क्लब को सोचना चाहिए, एंड डेफिनेटली आई होप आगे जाके जो हमने पॉइंट रेज किया है इसके बारे में सोचा जाएगा। आपने जो ये कहा कि अगर वो नॉन वोटिंग में आ जाते हैं तो फिर वो मेंबर रह सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कि आप अगर चंडीगढ़ क्लब में उनको रखते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में रखते हैं, या तो बिल्कुल हटा दें, क्लब से बाहर कर दें तो वोटिंग राइट स्वतः ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्लब में रहते हुए अगर वोटिंग राइट ख़त्म कर दी जाती है तो ये ना सिर्फ वरिष्ठ लोगों को बेइज्जत करने वाली बात है, बल्कि उनको हक से काफ़ी दूर किया जाता है। इसको फिर हम कैसे एक तालमेल बना सकें, ये बात अभी से उठनी चाहिए थी या चुनाव से पहले उठनी चाहिए थी? ये बात पहले क्यों नहीं उठ पाई? ये कहना मुश्किल है कि क्यों नहीं उठी। अगेन मैं वही बोलूँगा कि जब नए लोग आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नई सोच धारा होएगी सबकी, बिकॉज सब एक जैसे नहीं सोचते। तो इसी के लिए मेरा मानना है कि जब टीम अच्छी रहेगी, अलग अलग एरियाज़, अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लोग जब मिलेंगे, विचार करेंगे, तो बहुत आइडियाज़ आएंगे। और हम क्लब को अच्छा नहीं, हम इंडिया लेवल क्यों, हम इंटरनेशनल लेवल सोचें। जैसे मैंने कहा, इतना अच्छा एरिया, इतना ग्रीन एरिया, इतना बड़ा एरिया है हमारे पास, इस क्लब के पास पोटेंशियल है बहुत बहुत आगे जाने के लिए। सो मेरा मानना ये है कि हम बेटरमेंट की सोचें, आगे का सोचें। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, सोल्यूशन निकालना बीइंग अ डॉक्टर मेरा काम है, एंड डेफिनेटली अगर इफ़ इलेक्टेड वी विल थिंक ऑफ मैनी सॉल्यूशंस एंड मैनी इम्प्रूवमेंट्स। मान लीजिए कि हम उनको वोटिंग राइट फ़िलहाल नहीं दिलवा सकते हैं, जो नॉन वोटिंग मेंबर हैं, नॉन वोटिंग मेंबर ही कहते हैं। हाँ जी। उनके लिए आने वाले समय में जैसे चुनाव हो जाता है, उनके लिए भी एक सम्मानजनक कोई जगह मिले उनको, ये नहीं कि चुनाव ख़त्म चर्चा ख़त्म। वो क्या सम्मान दिलवा सकते हैं, कुछ आपके आइडिया में हो? उनकी वोटिंग राइट्स वापस लेके आना, जिससे उनको आवाज़ मिले क्लब की इम्प्रूवमेंट में। बहुत ज़रूरी है हमें। फिर भी 2 साल अगर चुनाव नहीं होता है तो इस 2 साल के अंदर में भी कोई ऐसी जगह बन सकती है, कोई कमेटी बन सकती है जिसमें वो नॉन वोटिंग मेंबर जो हैं वो सलाह मशविरा दे सकें, कुछ और भी बता सकें, कुछ विजन दे सकें। 100% अगर सारी टीम अलाइंड है इस आइडिया से, जो कि एथिकली एंड आइडियोलॉजिकली बिल्कुल सही आइडिया है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये होना चाहिए, ये तो हम उनका राइट छीन रहे हैं। हमें रिस्पेक्ट दे के उनको एक प्रिविलेज देना है, हम तो छीन रहे हैं।
सो बहुत ज़रूरी है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। दूसरा एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि अब आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे देश में काफ़ी संख्या में यूथ हैं, पोटेंशियल है उनमें, विजन है उनके पास। तो जो प्रधान का पद है उसमें भी वो यूथ क्यों नहीं जो कई बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके होंगे? बिल्कुल। सी अब ये बड़ा पर्सनल चीज़ होती है। आई थिंक इट्स अ स्टेप लैडर। एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है हर चीज़ में। सीधा ही आप किसी फ्रेशर को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएंगे, आई फील वो क्लब को जस्टिस नहीं देगा। यस, एक्सपीरियंस एंड यूथ दोनों का तालमेल बड़ा ज़रूरी है, बट एक्सपीरियंस जो है ना वो ही शिप को आगे ड्राइव करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक टीम हो ऑफ वाइब्रेंट यूथ एंड एक्सपर्ट पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन दिस, ताकि ये शिप साथ साथ आगे चले। आपने एक तो वोटिंग राइट वापस करने की बात कही, और भी बातें कही, और भी कुछ लगता है कि यहाँ सुधार की संभावना है चंडीगढ़ क्लब में? बिल्कुल। सो पहली चीज़ है, जैसे मैंने कहा, रेगुलर इलेक्शंस बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ सीनियर सिटीजन्स का मुद्दा जो है। तीसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट। स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड हो सकती है। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए, टेनिस की सुविधा को और बेटर करना, कोचिंग स्टार्ट हो सकती है वहाँ पे। फूड एंड बेवरेजेस का सेक्शन जो है, हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्थ और फिटनेस को लेके आगे चलें। आजकल जिम्नेजियम्स हम देख रहे हैं कि शहर में इतने अच्छे और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। आउटडोर जिम्स, क्रॉसफिट शुरू हो गया है आजकल। ये सारी चीज़ें, ऑल वेदर स्विमिंग पूल्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, आई फील हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इस क्लब में हम देखते हैं कि सब एज ग्रुप जो है वो आके आपस में मिलते हैं। रेगुलर ब्लड कैंप्स, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, रेगुलर कैंप्स, ये तो किए जा सकते हैं। ये तो बेयर मिनिमम है विच द क्लब कैन प्रोवाइड टू ऑल द मेंबर्स। बिल्कुल। एक और भी चर्चा बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कि वहाँ काफ़ी ऐसे स्टाफ हैं, यानी 5-10 लोग ऐसे हैं, कहता है कि उनका क्लब पे इस तरह से कब्जा है कि सूचना पर एक तरह से तो पहरा रहता है वहाँ पे। दूसरी बात कि जो मेंबर होते हैं उनके लिए उनके मन में सम्मान नहीं होता है। कई बार वो बड़ा उदंडता से बात करते हैं। ऐसी सूचना है क्या? ऐसे लोगों के लिए भी कुछ आप लोगों के पास कुछ है? देखो, मैं इस चीज़ का अवेयर नहीं हूँ, बट हम जब लोगों से मिलेंगे तो अवेयरनेस ऐसी ही बढ़ती है। एंड अगेन मेरा काम है सॉल्यूशन निकालना, सॉल्व करना, चीज़ों को ठीक करना। एंड आई एम पॉजिटिव कि इफ़ पॉजिटिव पीपल कम एंड जॉइन द टीम तो आगे सुधार डेफिनेटली होएगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से चंडीगढ़ क्लब का सुधार होगा अगर यूथ को प्रतिनिधित्व मिले, नेतृत्व मिले। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कई उसमें समस्याएं हैं, उनको हम दूर करके हम इसको अच्छा कर सकते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि चुनाव जीतने के बाद, यानी 16 नवंबर को चुनाव है, इस चुनाव के बाद 17 को शायद रिजल्ट आ जानी है, और रिजल्ट के बाद फिर क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।